नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सियाराम मीना, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे व्याकरण खंड का, और व्याकरण खंड का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। विद्यार्थियों, इस पर हम पूर्व में 2 चर्चाएं कर चुके हैं। यह इस चर्चा का तीसरा भाग है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यह जो बिंदु है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसका ज्ञान सभी विद्यार्थियों को भाषा कौशल की दृष्टि से भी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वाक्यांश के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी बात को संक्षेप में रखने की कला का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अपनी बात को सही रूप में प्रस्तुत करने का भी एक कला है। भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। एक वाक्यांश दे दिया जाता है और उसके लिए पूछा जाता है कि इसका एक शब्द में क्या अर्थ होगा, या इसके लिए ऐसे किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि इस संपूर्ण वाक्य का मंतव्य स्पष्ट हो जाए, जिसे हम कहते हैं एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। तो देखते हैं हम इस पर, यह हमारी तीसरी चर्चा है और आगे जितने भी उदाहरण संभव है अधिक से अधिक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक ही माँ से उत्पन्न भाई, एक ही माँ से उत्पन्न भाई के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा सहोदर। फिर दूसरा वाक्यांश है एक ही माँ से उत्पन्न बहन, उसके लिए सहोदरा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर, और एक ही माँ से उत्पन्न बहन सहोदरा। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द में कहेंगे सर्वज्ञ। सर्व यानी कि सभी, ज्ञ का माने जानकार, ज्ञाता, सभी चीज़ों का ज्ञाता हो, संपूर्ण का ज्ञाता हो, उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो अपनी पत्नी के साथ हो, उसके लिए एक वाक्य में प्रयोग होगा सपत्नीक, यानी कि पत्नी सहित। स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्री के स्वभाव जैसा, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा स्त्रैण। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली, अपनी ही इच्छा से पति का वर्ण करने वाली, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना है इस वाक्यांश के लिए, तो कहेंगे स्वयंवरा। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं हो, वह स्वयं सिद्ध या कि स्वतः प्रमाण। स्वयं सिद्ध यानी कि स्वयं ही सिद्ध है, उसको किसी दूसरे प्रमाण सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हम उस वस्तु के लिए, उस प्रसंग में शब्द का प्रयोग करेंगे स्वयं सिद्ध। स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वेच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसके लिए प्रयोग होगा स्वयं सेवक। क्या प्रयोग होगा स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो, उसके लिए प्रयोग होगा स्वयं पाकी, स्वयं पाकी। और दूसरा है उदाहरण है
आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ही ऊपर निर्भर रहने वाला, आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला, दूसरों पर निर्भर न रहने वाला, वह है स्वावलंबी। स्व यानी कि स्वयं पर, अवलंबी का मतलब आश्रित, जो स्वयं पर ही आश्रित हो, दूसरों पर आश्रित नहीं हो, आजीविका आदि की दृष्टि से, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा स्वावलंबी। आगे उदाहरण देखिए, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा वाग्दत्ता। जिसको वाणी के द्वारा प्रदान कर दिया गया हो, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? वाग्दत्ता। जो अधिक बोलता हो उसके लिए कहेंगे वाचाल, एक शब्द में। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत विपरीत कार्य करने वाला, वह है वामाचारी। वसुदेव का पुत्र, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, इसके लिए क्या कहेंगे? वास्तु विज्ञान। फिर है जो दूसरी जाति का हो, वह है विजातीय, और जो समान जाति का हो उसके लिए क्या कहेंगे? सजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, जिस पर अभी विचार चल रहा हो, उसके लिए क्या, किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? विचाराधीन, यानी कि विचार के अधीन, अभी इस पर विचार किया जा रहा है। तो जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसके लिए क्या कहेंगे? विचाराधीन। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहेंगे विधुर। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो तो वह कहेंगे विकृत। अपने द्वारा अनुभव किया हुआ, अपने द्वारा अनुभव किया हुआ, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों? स्वानुभूत। स्वानुभूत, स्वयं के द्वारा अनुभूत। छोटे विचार वाला, वह है संकीर्ण वृत्ति। छोटे विचारों वाला अर्थात संकीर्ण वृत्ति। आगे देखते हैं, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, वह कहलाता है विधर्मी। जो विधि या कानून के अनुसार सही हो, जो विधि या कानून के अनुसार सही हो, उसे कहेंगे विधिवत या कि वैद्य। अगला उदाहरण है, जो बहस या विवाद का विषय हो उसके लिए कहेंगे विवादास्पद। जैसे कोई भी बात होती है, वह बहस का विषय हो या विवाद का विषय हो तो उसके कहेंगे ये विवादास्पद चीज़ है, इसे दूर ही रहना चाहिए। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, उसे क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ। जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए क्या कहेंगे? विजित। संसार भर में प्रसिद्ध, संसार भर में जो प्रसिद्ध होता है उसके लिए क्या कहेंगे? विश्वविख्यात। संपूर्ण विश्व में जो विख्यात है, विश्वविख्यात। सही और गलत में अंतर करने वाला, सही और गलत में अंतर करने वाला क्या कहलाएगा? विवेकी। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी और ज्ञानी हो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होगा विदुषी। जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा विश्वसनीय। जो विषय वासनाओं में अधिक डूबा हुआ हो, जो विषय वासनाओं में अधिक डूबा हुआ हो
उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा विषयासक्त, विषयों पर जो आसक्त है। विनाश करने वाला, विनाश करने वाला, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है विध्वंसक। आगे देखिए विद्यार्थियों, जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके हाथ में वीणा हो उसके लिए क्या कहेंगे? वीणा पाणी। पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ। वीणा यानी कि जिसके हाथ में वीणा हो उसको वीणा पाणी कहते हैं, जैसे सरस्वती। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता, उसके लिए कहेंगे वैयाकरण। विष्णु का जो उपासक है उसके लिए क्या कहेंगे? वैष्णव। महत्वपूर्ण शब्द है। जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए क्या एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? बुभुक्षितम, बुभुक्षितः। अपनी जगह से जिसे अलग कर दिया गया हो, अपनी जगह से जिसे अलग कर दिया गया हो उसके लिए क्या कहेंगे? विस्थापित। जिसको अपनी जगह से हटा दिया गया हो, अलग कर दिया गया हो, उसे विस्थापित कहेंगे। जिसके शरीर के भाग में कमी हो, जिसके शरीर के भाग में कमी हो, कोई अंग कमजोर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकलांग। विदेशों से संबंधित, विदेशों से संबंधित, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा वैदेशिक। विदेशों से संबंधित। जो विजय की इच्छा रखता है, जो विजय की इच्छा रखता है उसे कहेंगे विजयाकांक्षी। विजय की आकांक्षा रखने वाला, अर्थात विजयाकांक्षी, विजय की इच्छा रखने वाला, या जो विजय की इच्छा रखता है वह है विजयाकांक्षी। फिर है प्रशंसा के बहाने निंदा करना। बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना यह है व्याज स्तुति। यह हिंदी साहित्य में एक अलंकार भी है जिसमें प्रशंसा के बहाने निंदा की जाती है। प्रशंसा के अंदर ही निंदा छिपी हुई होती है, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। और यहाँ पर भी प्रशंसा के बहाने निंदा करना, इसको एक शब्द में कहेंगे व्याज स्तुति। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, जब तक जीवन रहे, जब तक जीवन रहे वह है यावजीवन, यानी कि जब तक जीवन रहे, जैसे आजीवन कहा जाता है, यावजीवन या जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक, जो जब तक जीवन रहे, जीवन पर्यंत। इंद्रियों को नियंत्रित रखना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है यम। यह अष्टांग योग का या कि योग का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है यम के अंतर्गत। फिर है जो यंत्र से संबंधित हो वह है यांत्रिक। जो यंत्र से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या होगा? यांत्रिक। फिर आगे देखिए, रक्त की बूंद जमीन पर पड़ते ही दूसरा राक्षस जन्म ले। रक्त की बूंद जमीन पर पड़ते ही दूसरा राक्षस जन्म ले, उसे कहते हैं रक्त बीज। जिस स्त्री को मासिक रक्तस्राव हुआ हो वह है रजस्वला। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग कहलाता है राजस्व विभाग। क्या कहलाता है? राजस्व विभाग। 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय क्या है? शताब्दी। शत का मतलब 100, अब्द का अर्थ वर्ष, शताब्दी।
आगे देखिए, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है उसे कहते हैं शतावधानी। फिर आगे देखिए, अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान उसे क्या कहा जाता है? शोध वृत्ति। उसे क्या कहा जाता है? शोध वृत्ति। अनुसंधान के लिए दिए जाने वाले अनुदान को शोध वृत्ति कहा जाता है। आज की चर्चा विद्यार्थियों हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगली जो चर्चा है वो होगी हिंदी व्याकरण खंड, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वह चर्चा होगी हमारी इस प्रकरण की चौथी चर्चा। अर्थात अगली जो हमारी चर्चा है वो इसी प्रकरण पर होगी, इसी बिंदु पर होगी, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, और यह हमारी इस प्रसंग की चौथी चर्चा है। धन्यवाद।